आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी को इस बात पर आपत्ति है कि भाई अयोध्या का सारा मामला कचहरी के जरिए हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी पॉलिटिकल स्टैंप क्यों लगाना चाहती है या उसका लाभ क्यों लेना चाहती है? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था। हमारा ही नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके लिए हमने संघर्ष किया, आहुतियां दी, कोर्ट से लेकर और जमीन तक हमारे लोगों ने संघर्ष किया। जो भी जुडिशियल रेमेडीज हो सकती थी उनका सहारा लिया और साथ साथ समाजवादी पार्टी ने किया, कार सेवकों के खून से सरयू को लाल कराया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो लोग थे उनके समर्थन में खड़े रहे। इसके अलावा और छोड़ दीजिए, ताजा उदाहरण देता हूं, जिस कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर राम मंदिर का विरोध किया, उन कपिल सिब्बल को पुरस्कृत करके राज्यसभा भेजने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। अब ये कह रहे हैं कि हम नैमिषारण्य से निकालेंगे, गोला गोकर्णनाथ से निकालेंगे। अरे भाई निकालिए, जनता तो यही कह रही है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी, तो आप कहीं नहीं गए, लेकिन अब गोला गोकर्णनाथ और नैमिषारण्य जा रहे हैं। आपको भगवान करे, बहुत अच्छी बात है, सद्बुद्धि है, भगवान की शरण में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि रामचरितमानस में अरण्य कांड में और सुंदर कांड में दो ऐसी जगह, दो चौपाई कही गई है। अरण्य कांड में जयंत जब माता सीता के पैर में चोंच मार के भागते हैं और भगवान राम बाण का अनुसंधान करके छोड़ते हैं, तो वो तीनों त्रिलोक में जाते हैं, कहीं बैठने का स्थान नहीं मिलता। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि काहू बैठन कहा न होई, राख को सकई राम कर द्रोही। और विभीषण, सुंदरकांड में विभीषण जो है वो रावण को समझाते हैं कि शंकर सहस्त्र विष्णु अजुतो ही, शंकर सहस्त्र विष्णु अजुतो ही, सकही न राख राम कर दो। यानी शंकर, भगवान विष्णु भी उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं जो भगवान राम का द्रोही। तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये तो पूरी तरह से रामद्रोही है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। तो ऐसे लोग अब चाहे, ठीक आनंद जी, एक छोटा सवाल है। आपकी टिफिन से भी आपत्ति, अखिलेश जी कह रहे थे बताओ बच्चे टिफिन ले जाते हैं स्कूल, ये टिफिन का कार्यक्रम चला रहे हैं, कांग्रेस को भी टिफिन से थोड़ी उलझन दिख रही है मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी। हमारे यहाँ अभियान, समीक्षा और इस तरह की चीजें लगातार चलती रहती हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं। आप हमेशा देखेंगे कोई न कोई अभियान हमारे यहाँ चलता रहता है। अब टिफिन कार्यक्रम जो है वो इसलिए है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो अपने अपने घरों से टिफिन लेके आएंगे, हम वहां बैठेंगे, उसके बाद चर्चा होगी, उसके बाद आगे के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। आपके यहाँ चूंकि आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनका कद इतना बड़ा है कि उनके साथ कोई टिफिन खा ही नहीं सकता है, यही आपका समाजवाद है, यही कांग्रेस पार्टी में है। अब भाई राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया जी के साथ, प्रियंका जी के साथ टिफिन करने की हैसियत किसी में नहीं है ना। तो हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन जो राजतंत्रीय पार्टियां हैं जहां पर उत्तराधिकार ठीक, एक से मैं कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी, भाजपा कह रही है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रामद्रोही को कहीं तीनों लोकों में कोई शरण नहीं देता। आपको एक समय में लगेगा कि जो रावण की लंका जो सोने की बनी थी, वो जब ढह गई तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की लंका को ढहने में समय नहीं लगेगा। वो अपने आकलन कर रहे थे, अपनी छवि बता रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसका हमें लगता है अमिताभ जी आपने भी अक्षरशः कामाबाई फुल स्टॉप अध्ययन किया होगा। उस वर्डिक्ट में स्पष्ट लिखा था कि जो विवादित ढांचा ढाया गया ये एक क्रिमिनल एक्ट था। ये कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और ये क्या कह रहे हैं? और एक बात हमें और बता दें, जिन लोगों ने कारसेवकों पे गोली चलाई, आपने क्या उसी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से दिया है क्या? इसीलिए दिया कारसेवकों पे गोली चलाने के लिए?
अरे लो भैया आनंद दुबे, अब ये मामला फंस गया, क्या बड़ा गहरा। वो पूछ रहे हैं क्या कार सेवकों पर गोली चलाने के एवज में मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया? नहीं, पहले मुलायम हमारी यादव को मेरे पूरी बातें आ जाने दें। उनके राजनीतिक कार्यकाल के लिए बातें, हाँ, राजनीतिक में ये किए हैं, उनके ये बात राजनीतिक नहीं थी क्या? अगर ये बात राजनीतिक नहीं थी, कितना दोहरा चेहरा, कितना विषाक्त चेहरा, जो हकीकत है उसको स्वीकार कीजिए कि आप राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं और कोई दूसरी बात दिया है। आप राजनीतिक इस्तेमाल किए, आप हिंदू द्रोही हैं, आप राम द्रोही हैं। इन लोगों के प्रार्थना पत्र पर, वाद पर, प्लेट पर जो ये राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, आपने उन्हीं को ट्रस्ट में जगह नहीं दी और आपने उनके अधिकारों को लूट लिया। ये आपको कहना पड़ेगा कि आप रामद्रोही हैं। जिस वर्डिक्ट के अंदर आपको कम से कम तीनों व्यक्ति को लेना था, एक चक्रपाणी महाराज, दूसरा धर्मदास महाराज, तीसरा जो है शंकराचार्य जी महाराज, इनको आपने उस कमेटी में क्यों नहीं रखा? इनको आपने उस न्याय समिति में क्यों नहीं रखा? क्यों लुटेरे को रखा? इन्होंने जो है वो 18 लाख जमीन 2 करोड़ में खरीदने का काम किया है। ये आपको बताना पड़ेगा कि रामद्रोही कौन है, रामद्रोही कौन है, ये बताइए आप। कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे जो लूट खसोट की हुई है, जो चंपत राय साहब लूट खसोट मचाए, जो आपके मेयर लूट खसोट मचाए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये रामद्रोही है कि नहीं है? दूसरा बताइए, कोरोना काल में रामनामी चादर पुत्रों से नोचवाने वाली है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने हिंदुओं के शवों को गंगा जी में कुत्ते में नोचने के लिए फेंक दिया था, ये हिंदू के रखवाले हैं या रामद्रोही है? ये रामद्रोही है। इन्होंने बच्चों को उकसाया, अपराध का पाठ बनाया और सरकारी गोलियों का मेहमान। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस कार्य सेवा में क्यों नहीं हलाक हो गया? कितने कितनों को नौकरी दिया, आप उल्टे सीधे सवाल दिया, कितना चंदा दिया, उनका जो है वो प्रयोग करने का काम किया। बताइए कितना चंदा दिया कपिल जी, बताइए कितना चंदा दिया अखिलेश यादव जी ने? इनसे पूछिए अखिलेश यादव जी ने कितना रुपया चंदा दिया राम मंदिर में? नहीं, अब चंदा तो खैर क्या ठीक ही है। खैर मैं अभी एक बार रुको, मैं प्रियंका जी के पास चलूंगा एक छोटा सा सवाल लेके, फिर वही सवाल बड़े परिप्रेक्ष्य में अमिताभ तिवारी के पास लेके चलूंगा। प्रियंका जी, सारी बात एक तरफ, देश की जनता ये तो सवाल करना चाहेगी ही, जब वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, वो बहुत छोटा अवसर नहीं होगा। कोई दुनिया में कहे आके छोटा अवसर है, कोर्ट के होद से हो गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भारत के मानस के लिए, मन के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। ठीक, ये जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके पास बुद्धि की थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन वो अवसर बहुत बड़ा होगा, इतिहास में दर्ज हो जाएगा। खैर, ये तो सवाल उठेगा कि जब रामलला के दर्शन, जब वो ढांचा था तब भी रामलला के दर्शन पर, पूजा पर कोई रोक नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृति थी। ठीक, तो वहां जो अभी मैंने कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित नेताओं के नाम लिए, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ठीक, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, मायावती जी, आकाश जी, आनंद जी, ये कोई रामलला के दर्शन करने नहीं गए कभी। ये प्रश्न तो उठेगा नहीं? अमिताभ जी, देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही थी तो मुझे कोर्ट से एक छोटी सी चीज याद आ गई, तो मैंने कहा मेंशन करूं। इससे पहले अभी मैंने सुना था कि यहाँ फिल्म सिटी बन रही थी, तो फिल्म सिटी तो बन नहीं पाई। तो आज जो है ना, अगर आपको ठाए ठाए देखनी है तो यहाँ जो है कोर्ट में अभी दोपहर में ही ठाए ठाए चलिए, एक आदमी उड़ गया है, एक अस्पताल में। तो ये है उत्तर प्रदेश के हालात। अब आती हूँ मैं रामलला जी के दर्शन पर। रामलला जी सबके पूजनीय है और उनके जो किवाड़े थे वो खुलवाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। स्वर्गीय तो दर्शन क्यों नहीं किए? रिमोट से किवाड़े खुलवा दिया, हमने मान लिया, दर्शन क्यों नहीं किए? नहीं, आप इस बात को मेंशन क्यों नहीं करते हैं अपनी? हम बता दें, इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं करते। एक मिनट, हम बता रहे हैं, एक मिनट प्रियंका जी, बोलते हैं ना आप शुरुआत से बोलनी चाहिए आपको। आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस। ठीक, हम तथ्य दे देंगे ताकि फिर आप कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है,
प्रियंका जी ने एक सवाल रखा, एक मिनट प्रियंका जी, आपने एक सवाल रखा, उसका हमेशा के लिए उत्तर जान लीजिए। अयोध्या पर मेरी स्मृति ठीक है भगवान की कृपा से। अमिताभ तिवारी आपके पास आऊंगा और वही सवाल होगा कि जब कोई कानूनी रोक नहीं थी क्या, तो रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए वो लोग जो आज ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हम तो पुराने राम भक्त हैं और वो ज्यादा हैं। एक लेकिन खैर प्रियंका जी ने एक मसला उठाया, उसका मैं हमेशा के लिए तथ्यपरक उत्तर दे दूं ताकि सबको संतुष्टि हो। कांग्रेस कहती है हमने ताला खुलवाया। अगर कांग्रेस ये कहेगी हमने ताला खुलवाया तो बीजेपी को ये कहने का और दावा करने का 1000% अधिकार है कि हमने मंदिर बनवाया। ठीक, ताला खुला था अदालत के आदेश से। राजीव गांधी की सरकार ने उसका दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करा दिया था बस, ताकि एक मैसेज जाए। ठीक, और अगर कांग्रेस आज ये क्लेम कर रही है तो बीजेपी को 1000% ये अधिकार अनैतिक हक हासिल है कि वो कहे मंदिर ही पूरा हमने बनवाया। ठीक, इसलिए राहुल गांधी की कांग्रेस ये क्लेम नहीं कर सकती, वो अदालत के आदेश से खुला था। एक नए प्रियंका जी अभी नहीं, अब नहीं आएंगे आपके पास अभी। मैं मानता अगर उस समय की सरकार राजीव जी की और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके कलेक्टर को भेजती और छेनी हथौड़ा लेके और ताला तोड़ खोल के कहती जय श्री राम, तो मैं मानता सरकार ने खुलवाया। वो भी वैसे खुला जैसे मंदिर के लिए जमीन अलॉट हुई कोर्ट के पैसे। इसलिए जो प्रियंका जी बड़े गुस्से में थी कि ये मेरा ऑब्जेक्शन है, ये मेंशन, इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि कांग्रेस को उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। खैर अमिताभ तिवारी, ये सवाल तो उठेगा नहीं जब अयोध्या में मंदिर का पहला तल तैयार हो जाएगा और पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा, तब ये सवाल और बड़े फलक पर उठेगा, क्योंकि तब सारे राजनीतिक दल क्लेम करेंगे कि हम भी हैं। अखिलेश जी पिछले चुनाव में हनुमानगढ़ी तक गए, लोगों ने कहा कि थोड़ी दूर है दर्शन कर लीजिए, बोले बाद में। अमिताभ जी जी, उस समय आपको ध्यान होगा इस साइट को बोला जाता था डिस्प्यूटेड साइट। जी, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड साइट बोला जाता था अपोजिशन की तरफ से। और आपने एग्जाम्पल दिया कि कैसे रामलला का मंदिर जो दरवाजा जो खुला था वो भी एक कोर्ट के आदेश पे खुला था, और वो भी किस बैकग्राउंड में खुला था वो भी हम सबको मालूम है। शाहबानो केस से जो एक मैसेज गया था गलत, उसको निगेट करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। अब बात यहाँ पे हो रही थी कि ये एक तकनीकी मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंड एलोकेट किया है या लैंड एलोकेट का बनाने का ये फैसला दिया है। आपको ध्यान होगा तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन हुआ, कांग्रेस की सरकार ने वो फैसला लिया था। झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फैसला लिया। लेकिन क्रेडिट किसको मिला तेलंगाना राज्य बनाने का? केसीआर को, जिसने उसके लिए इतने सालों से आंदोलन किया, संघर्ष किया। झारखंड में आज भी क्रेडिट किसको मिलता है झारखंड बनाने का? शिबू सोरेन की पार्टी को मिलता है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था। तो यहां भी अगर बीजेपी क्रेडिट ले रही है तो इसका कारण यह है कि भाई एक रथ यात्रा चली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में और इतने सालों से एक आंदोलन चला था। अब ये पब्लिक के ऊपर है कि इस बात को वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं। जनता जनार्दन है, जनता वोटर के विवेक पे हमें ज्यादा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। भाई जनता अगर इस क्लेम को बिलीव करेगी तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा और हो सकता है भाजपा के पक्ष में वोट पड़े 2024 के चुनाव में, और अगर नहीं बिलीव करेगी तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज क्योंकि ये मंदिर बन रहा है और अब जैसा मैंने कहा कि पहले भी कहा कि अब एंटी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स जो है वो करना बहुत मुश्किल है, और एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना भी आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि 2014 में जब कांग्रेस हारी तो उनके ही रिपोर्ट एंटनी साहब के एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आज में यही बात कही गई थी। हाँ, कि भाई माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हुए दिखे हम लोग, इसलिए हम लोग चुनाव आ रहे हैं। तो एंटी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती अब ज्यादा, और प्रो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स भी अब ज्यादा नहीं हो सकती। और क्योंकि ओवर आर्चिंग हिंदुत्व के अम्ब्रेला में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यही एक बहुत बड़ी समस्या आज विपक्षी दलों के साथ हो गई है, और इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज जो पिछले 30 साल से जो आप कह रहे हैं कि जो कभी वहां गए भी नहीं,
इन्होंने विजिट भी नहीं किया, दर्शन भी नहीं किए, आज सब लोग उस होड़ में लगे हैं या सब लोग आज अपने आप को राम भक्त या उस मंदिर का क्रेडिट लेते हुए हमें दिख रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, वो तो उसको ही सपोर्ट करेगी जिसने इसके लिए आंदोलन किया है। जी और जैसा हमने तेलंगाना और झारखंड में देखा है जी